केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जिला परिषद के सभागार में दिशा बैठक में पहुंचे, जहां विधायक मंत्री व अधिकारियों के साथ अलवर के विकास के लिए चर्चा की। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि दिशा की बैठक में केंद्र सरकार की चलने वाली 60 से ज्यादा योजनाएं जैसे पानी, आजीविका, शिक्षा पर समीक्षा की गई। करीब 3 घंटे चली बैठक में अलवर जिले के सभी जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संजय शर्मा, सांसद संजना जाटव सहित पंचायत समिति के प्रधान सहित मौजूद रहे, जिसमें ERCP योजना पर भी बातचीत की गई, जिसमें बताया गया कि जल्दी ही उस योजना के तहत अलवर में पानी लाने की तैयारी की जा रही है। वहीं अलवर में NHAI के प्रोजेक्ट पर भी चर्चा की, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि एक बार दोबारा से दिल्ली में बैठक करके जल्द ही इन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और अलवर को स्वच्छता में आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। अलवर जिले में दिशा की बैठक आज हुई है। केंद्र सरकार की चलने वाली 60 से ज्यादा जो योजनाएं हैं, चाहे वो जल के क्षेत्र में हो, आजीविका के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, उन सभी योजनाओं की पूर्ण समीक्षा करी गई। 3 घंटे चलने वाली इस बैठक में हमारे अलवर जिले के सभी जनप्रतिनिधि मौजूद थे, पंचायत समिति के प्रधान थे, यहाँ के प्रतिपक्ष नेता थे, यहाँ के मंत्री संजय जी थे, भरतपुर की सांसद संजना जाटव जी थे। हमने विस्तार से सभी कार्यों की समीक्षा करी है और सबसे बड़ी बात है कि जो अलवर में बहुप्रतीक्षित ERCP योजना है केंद्र सरकार के द्वारा, उस ERCP योजना में अब पानी को आगे लाने के काम को बढ़ाने में हम आगे बढ़ेंगे। एक आज हमने ये तय भी किया है कि अलवर में जितने भी NHAI के प्रोजेक्ट हैं, सभी जनप्रतिनिधि अलग से एक बार दिल्ली में बैठक करके उनको पूरा कराएंगे और मैं मानता हूं कि अलवर को एक स्वच्छ शहर के दायरे में आगे बढ़ाएंगे और योजनाओं को सैचुरेशन की ओर लेकर के जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत की कल्पना, उसमें अलवर के योगदान को भी बढ़ाएंगे। कौन सी योजना है जिसमें अच्छा काम अलवर में हुआ? योजनाओं में अलग अलग चरणों और अलग अलग स्तरों पर कार्य हुआ है और ये पहली बैठक है, इसलिए तुलनात्मक इस बैठक के बाद आगे बढ़ने पे करनी चाहिए। विपक्ष का पूरा सहयोग मिला आपको? सभी का सहयोग मिला। देखिए, मुख्य रूप से बैठक जो है काफी अच्छी हुई है और मंत्री जी ने काफी चीजों को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं और विशेष रूप से जो मेरा मुद्दा रहा, जो बिजली जो किसानों को कम मिल रही है, रात के समय नहीं आ रही है या 3 फेज की रात को आ रही है और ट्रिपिंग के साथ जो बिजली मिल रही है, पेंशन समय पे नहीं मिल रही है, डेयरी के अंदर जो समितियां हैं जिनको मिलावट के रूप में बंद कर दिया गया था, उनको फिर वापस शुरू किया गया है, ये बात भी मैंने रखी है। और जो हमारी उमरेन की जो खेल स्टेडियम है उसका काम रुका हुआ है, मालाखेड़ा कॉलेज का काम रुका हुआ है, चांदोली की जो हमारी स्टेडियम है उसका काम रुका हुआ है। इनके साथ साथ DMFT का जो फंड है वो लोकल जो गांव है हमारा, जैसे झारखेड़ा है, उलाईडी है, वहां से DMFT का पैसा तो आता है लेकिन वो पैसा वहां की सड़कों पे नहीं लग पा रहा है। इसी प्रकार से मंगलबास है, तेहड़पुर है, ढहरा है, इस तरफ जो पैसा आ रहा है, तो ये भी मेरा फोकस था कि DMFT का फंड जहां से आता है तो उसका खर्चा भी उन पंचायतों पे ज्यादा होना चाहिए। नगर पालिकाएं जो नई बनी हैं उनका भी एक स्ट्रक्चर इस प्रकार से अभी सेट हो कि आने वाले समय में दिक्कत नहीं आए, एक मास्टर प्लान बने और जिसका फायदा लोगों को मिल सके। विशेष रूप से मैंने एजुकेशन के लिए भी कहा है, मंत्री जी भी एजुकेशन में अच्छा नवाचार चाहते हैं, तो ऑलरेडी मैंने बताया कि अलवर ग्रामीण के अंदर बहुत ही शानदार काम एजुकेशन के अंदर हुआ है और मेरा भी एक विजन है एजुकेशन को और मजबूत करने का पूरे सेक्टर को, तो उसके लेके भी हमने बात की है। NCR से अलवर को निकालने का भी मैंने बात माननीय मंत्री जी के सामने रखी है। संजय जी ने भी इस बात का समर्थन किया है कि अलवर जो है NCR से बाहर होना चाहिए। भारत सरकार की गाइडलाइन थी कि 100 किलोमीटर तक का एरिया NCR के अंदर होगा, तो हम 100 किलोमीटर से बाहर हैं। किशनगढ़ बास तिजारा तक ही वो पूरा हो जाता है, तो हम तो नियमों के अनुसार इससे बाहर हो सकते हैं, लेकिन भारत सरकार ने इस पे रोक लगा रखी है। काफी बार हमने पत्राचार भी किया लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाए, तो हम चाहते हैं कि वो ABC कैटेगरी ग्रेप की है उसके अंदर भी हमने उसके लिए कहा है, लेकिन NCR से अलवर को बाहर होना चाहिए, अब वो समय आ गया है। पानी को लेकर जो लेट आए अधिकारी, उनको लेकर भी
कसमकस रही कि लेट क्यों आए जबकि आप लोग पहले आ गए? मैं तो खुद ही लेट आया था, लेकिन ये बात सही है, समय का पालन होना चाहिए, सबके लिए ये जरूरी है। और अब की बार जिनको मना किया गया है, जिन्होंने देखा वो आगे समय पे आएंगे। अच्छा, NHI को लेकर मंत्री जी ने कहा कि उस पर अभी बहुत नवाचार होने, इस तरह के नवाचार की बात हुई है। NHI की कनेक्टिविटी के लिए मंत्री जी ने, चूंकि वो बात मेरे से पहले होली थी, लेकिन मेरे आने के बाद में ये बात थी कि NHI की अच्छी कनेक्टिविटी अलवर की हो सके, उस मामले में भी प्रस्ताव मांगे हैं। पानी को लेकर क्या सरकार सच में गंभीर है और सही दिशा में काम आगे बढ़ रहा है क्या? देखिए, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। अभी तक तो जितना भी काम हुआ है पिछली हमारी गवर्नमेंट के समय का है। इसरदार नवनेरा दोनों जो बांध बने हैं वो हमारी पिछली कांग्रेस समय के अंदर बन गए थे। जितनी जो DPR पे काम चलने की बात हो रही है वो सब हमारे समय के अंदर हो गई थी। अभी जो बात हुई है वो कल जो निविदाएं होनी है 24 तारीख उनकी अंतिम डेट बताई है, उसके होने के बाद में पता चलेगा अब क्या करते हैं। अभी तक तो जितना भी कुछ है वो सब पिछला है। अब से पहले जितनी भी मीटिंगें होती हैं उनमें गर्मा गर्मी गर्म जोशी देखने को मिलती थी, इस बार संतुलित माहौल देखा गया। देखिए, मतलब गर्मा गर्मी अच्छी दिशा में मीटिंग हुई है। देखिए, जब मीटिंग जो होस्ट कर रहे हैं और जो अध्यक्ष जो हैं उनको इस चीज का मर्यादाओं का वो ध्यान रख रहे हैं, जनप्रतिनिधि की भावनाओं को समझ रहे हैं और हमारी बात में वो अपनी बात जोड़ के अधिकारियों को डायरेक्शन दे रहे हैं, तो मैं समझता हूं गर्मा गर्मी की बात नहीं है। गर्मा गर्मी तभी होती है जब आप कहो और दूसरा सुने नहीं और उस पर कार्रवाई नहीं हो। पक्ष विपक्ष एक था इसमें। तो आज जो है मैं समझता हूं पक्ष विपक्ष क्या होते हैं, हम सब लोग जनता के नुमाइंदे हैं, चाहे वो हो चाहे हम हो, सब जनता के लिए आए हैं, जनता की बात रखने के लिए आए हैं। सुन रही है आपके अनुसार, यानी और अलवर की खासकर सुन रही है? देखिए, सरकार जो सुन रही है वो तो भविष्य बताएगा। अभी जिस प्रकार की जो योजनाओं की मॉनिटरिंग की बात है कि जो योजनाएं जो चल रही हैं उनकी अच्छे से मॉनिटरिंग हो, उनका काम हो, उनका लाभ जनता को मिले, इनको लेके डायरेक्शन दी है। अभी आज डायरेक्शन दी है, मैंने तो कहा है कि आज जो मीटिंग माननीय मंत्री जी ने जो डायरेक्शन दी है उन पे काम होना चाहिए। ये नहीं हो कि मीटिंग से 7 दिन पहले हम तैयारी करके और फिर वापस आके मीटिंग के अंदर बैठ जाएं।